और मैं ये कह रहा हूं कि एक बार फिर से हमको बिहार के लोगों को सलाम करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के लोगों ने दरअसल जो है जो लोग हवा में उड़ रहे थे ना, हवा में जो लोग उड़ रहे थे उनके पर कतर दिए हैं। बिहार के लोगों ने दरअसल जो लोग घमंड में जी रहे थे उनका घमंड चूर चूर कर दिया है। और बिहार के लोगों ने, बिहारियों ने, न सिर्फ बिहार के नेताओं को बल्कि देश भर के नेताओं को एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक दिया है। वो सबक यह है कि अपने पैर जमीन पर रखिए, हवा में मत उड़िए। बिहार के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और जिस तरह से इस बार बिहार में ऐतिहासिक पोलिंग हुई थी, ऐतिहासिक मतदान हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, ठीक उसी तरह के चुनाव नतीजे भी आए हैं। ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड तोड़ चुनाव नतीजे हैं। जिस तरह से एनडीए को इतना जबरदस्त बहुमत मिला कि करीब करीब 200 के पास वो पहुंच रहे हैं, ऐसे ऐतिहासिक उनको जनमत मिलेगा, ऐसा ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा, इसकी कल्पना किसी एग्जिट पोल ने नहीं की थी। मेरी खुद भी जिन लोगों से बात हो रही थी वो सब कह रहे थे 160-70 160-70। तब मुझे लग रहा था 160-70 ये लोग शायद ज्यादा आंक रहे हैं, लेकिन अब तो 160-70 छोड़िए, करीब करीब 200 तक एनडीए का फिगर पहुंच रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है। दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तो नैया जो है डूब गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने दरअसल पानी में छलांग लगाई थी, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो महागठबंधन है राहुल गांधी की उस छलांग के साथ जो है तालाब में डूब गया है। आप देखिए तेजस्वी यादव इतनी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, उनका पूरे दिन जो है उनकी धड़कनें धुक धुक कर रही थी कि मैं जीतूंगा हारूंगा, जीतूंगा हारूंगा, कभी आगे बढ़ते थे कभी पीछे आते थे, इस तरह से चल रहा था, तो वो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस आज बिहार की एक छोटी सी पार्टी, अब तो छोटी नहीं कहना चाहिए, चिराग पासवान की जो एलजेपी है, कांग्रेस उससे भी खराब स्थिति में आ गई है। सोचिए कांग्रेस को तो एक एक सीट के लाले पड़े हुए इस तरह से। लेकिन ये जो नतीजे आए ना, इसका अभी बहुत इसके ऊपर चर्चा होगी। अभी जब पूरा का पूरा आंकड़ा हमारे सामने होगा, जब वोट शेयर होगा और उसके बाद इसकी डिटेलिंग में बात होगी, तो इस चुनाव का जो परिणाम आए ना, इस पर विस्तार से गहनता के साथ इसका विश्लेषण होगा। और हर चुनाव के बाद होता है, इस चुनाव का भी विश्लेषण इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक बात कहने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूं और मैं ये कह रहा हूं कि एक बार फिर से हमको बिहार के लोगों को सलाम करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के लोगों ने दरअसल जो है जो लोग हवा में उड़ रहे थे ना, हवा में जो लोग उड़ रहे थे उनके पर कतर दिए हैं। बिहार के लोगों ने दरअसल जो लोग घमंड में जी रहे थे उनका घमंड चूर चूर कर दिया है। और बिहार के लोगों ने, बिहारियों ने, न सिर्फ बिहार के नेताओं को बल्कि देश भर के नेताओं को एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक दिया है। वो सबक यह है कि अपने पैर जमीन पर रखिए, हवा में मत उड़िए। और डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता जो है सर्वोपरि होती है। जनता तय करती है कौन आएगा कौन जाएगा। और आप जो है हवा में मत उड़िए। आप अपने आप को जो है ये मत समझ लीजिए कि आप भगवान से भी सुपर भगवान हैं और आप जो है दरअसल सृष्टि के रचयिता हैं। आप दरअसल ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हैं। आप जो सोच लेंगे वही होगा, क्योंकि बिहार के जो है आप उसके खेवनहार है। बिहार का जो भाग्य है वो भाग्य विधाता आप हैं। ये जिस तरह की जो सोच रखने वाले लोग थे ना, बिहार की जनता ने, बिहारियों ने उनको उनकी हैसियत दिखा दी है, उनको उनकी औकात दिखा दी है। अब देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उन उदाहरणों से आप ये पूरी कहानी समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहारियों ने दरअसल जो घमंड में जी रहे थे ना, उनका घमंड जो है चूर चूर कर दिया है। सबसे पहले जो है तेजस्वी यादव की बात करूं या राहुल गांधी की? चलिए तेजस्वी यादव की बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी विदेश में, जब वो आएंगे तो उसके बाद वो नंबर 1 पे होंगे। लेकिन आज तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है बिहार में नंबर 1 है, इसलिए पहले तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जहां जा रहे थे वहां पर उन्होंने क्या कहा? मैं सीएम हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। इतने घमंड में वो रह रहे थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था उनके पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो वो जो घमंड था ना, और घमंड में वो क्या कर रहे थे, वो नीतीश कुमार के ऊपर, जो उनके पिता की उम्र के हैं, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार पर्सनल हमले कर रहे थे, निजी हमले कर रहे थे। पूरे आरजेडी ने जैसे नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, ये कह के कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, बूढ़े हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। इस तरह से नीतीश कुमार के लिए जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भारतीय राजनीति में लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक इसी तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं ना, लोग वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें घमंड और अहंकार की बू आती है। तो तेजस्वी यादव के भी बयानों में अहंकार
की बू आ रही थी। वो एक तरफ नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री है उनका निजी तौर पर अपमान कर रहे थे, दूसरी तरफ वो बार बार दिखा रहे थे मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं, मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं। यहां तक कि उन्होंने जनता का वोट, जनता ने जब तक वोट नहीं किया था, मैंडेट नहीं दिया था, तब तक उससे पहले जो है बाकायदा तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया था और डेट का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था 18 नवंबर को इतने बजे मैं शपथ लूंगा। अब सोचिए, जनता ने वोट नहीं डाले, जनता का फैसला नहीं आया, और इसी को घमंड कहते हैं। तो ये जो घमंड था ना, इस घमंड को जनता ने चूर चूर करा है। अब दूसरी तरफ देखिए, फिर से कह रहा हूं कि अगर ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें, एक तरफ नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, आपने उनका कोई इस तरह का अपमानजनक बयान सुना? उन्होंने किसी के ऊपर निजी हमले किए? उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई जंगल राज था, उन्होंने कुछ कहा होगा, ये सब कहा होगा, लेकिन उन्होंने किसी पर भी इस तरह के निजी हमले नहीं किए। दूसरी तरफ वो चुपचाप, आपको मालूम है, उनको बूढ़ा, उनको बेकार मानसिक रूप से रोगी बताया जा रहा था। उन्होंने 80 से ज्यादा सभाएं की और चुपचाप करी। वो सीधे सीधे जाके जमीन पे जाके प्रचार करते रहे। यहां तक कि जब एक दिन वहां बिहार में 2-3 दिन भयंकर बारिश हुई, उस बारिश में जो है तेजस्वी यादव उड़े नहीं, हेलीकॉप्टर में कहीं नहीं गए, उन्होंने कहा मौसम खराब है, लेकिन नीतीश कुमार जमीन से गाड़ी में बैठकर प्रचार करते रहे। तो नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हवा में उड़ रहे थे, और हवा में उड़ रहे थे तो जनता ने उनके पर कतर दिए, बिहारियों ने उनके पर कतर दिए। अब आप देखिए कि जिस तरह से प्रचार चल रहा था उसमें वो उनकी अपनी फोटो हर जगह थी। उन्होंने लालू यादव को, अपने पिता की भी फोटो इतने में समेट दी थी। घर में किस तरह से उन्होंने तेज प्रताप यादव का अपमान किया। अपने भाई को किस तरह से तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट पर उनको देख रहे थे कि भाई की तरफ से जो है नजरें मिलेंगी, भाई कम से कम बड़े भाई के नाते, राजनीतिक रूप से आप अलग अलग खेमों में हो सकते हैं, लेकिन बड़े भाई होने के नाते जो है तेजस्वी यादव आते, तेज प्रताप से उनसे हाथ मिलाते, उनके बड़े भाई होने के नाते पैर भी छू सकते थे, उनसे पूछ सकते थे कि भैया ठीक हो आप, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया, आंख भी नहीं मिलाई, एरोगेंस दिखाई। तो ये एरोगेंस जो है तेज प्रताप के खिलाफ जो दिखाई, घर में जिस तरह से हुआ, अपनी बहन को लेकर जो है, रोहिणी को लेकर के भी बहुत कुछ हुआ था, वो सारी चीजें, तो एक तरह से तेजस्वी यादव हवा में उड़ रहे थे, जनता ने उनके पर कतर दिए, और नीतीश कुमार जमीन पर थे। लोगों ने ये बात अप्रिशिएट की कि ये आदमी जो है चुपचाप काम कर रहा है, ये आदमी जो है इस तरह से अपमान किसी का नहीं कर रहा, ये आदमी हवा में नहीं उड़ रहा। अब राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी का एरोगेंस तो कुछ अलग ही लेवल पर, मतलब उनका एरोगेंस ही कुछ अलग लेवल पर। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, मैंने 2 वीडियो बनाई थी जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को डुबो दिया है, तेजस्वी यादव का जो है उन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि बिहार में दूसरे मुद्दे थे जो जमीन पर थे, लेकिन राहुल गांधी अपनी ऐंठ में थे, अपनी एरोगेंस में थे, और वो क्या लेके निकले? वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तेजस्वी यादव के मुद्दे कुछ और थे, बिहार के मुद्दे कुछ और थे, और राहुल गांधी अपनी एरोगेंस में, अपनी ऐंठ में, वो जो है वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि उनको तो नरेंद्र मोदी का अपमान करना था, उनको तो ये दिखाना था कि वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, ये तो चुनाव आयोग है जिसके कारण, जिसकी कृपा से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और ये जो है चुनाव आयोग जो बिका हुआ है, ये लोग जो है कीड़े मकोड़े लोग हैं, और मैं इनको ध्वस्त कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये जो एरोगेंस राहुल गांधी में दिख रहा था ना, जनता ने राहुल गांधी के, बिहार के लोगों ने, बिहारियों ने राहुल गांधी के भी पर कतर दिए, कहा कि भैया हैसियत में रहो बबुआ। और राहुल गांधी का एरोगेंस तो मैंने कहा ना अलग लेवल पर रहता है। तो वो जो है जिस तरह से वो बीच चुनाव के बीच पहले तो वहां पे वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर उसके बाद घूमने चले गए, उसके बाद फिर जो आते हैं, फिर जब वोटिंग चल रही होती है तो फिर जो है पिकनिक पे चले जाते हैं, और जब चुनाव नतीजे आने थे उसके बाद फिर से वो विदेश में उड़ जाते हैं। अब बिहार के लोगों को या देश के लोगों को लगेगा नहीं कि ये आदमी जो है, ये आदमी अपनी अकड़ में, अपनी ऐंठ में घूम रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, जनता क्या फैसला दे रही है, जनता क्या कर रही है, वापस विदेश से आओगे और अपना नैरेटिव चला दोगे कि हाँ भाई देखिए वोट चोरी हो गई, चुनाव आयोग ने ये किया वो किया। वोट चोरी क्या बिहार के लोगों के लिए मुद्दा था? जिन 5 करोड़ लोगों ने वोट डाला, आप सोचिए, एक आदमी जो है 5 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं, और वो वोट डाल रहे हैं, उनके लिए वोट चोरी कोई मुद्दा? उनका वोट चोरी हुआ है क्या? 5 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं वोट चोरी है, तो लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं था। तो राहुल गांधी की जो एरोगेंस थी उसका जनता ने बढ़िया से जवाब दिया। फिर राहुल गांधी अपने प्रचार में भी इसी तरह की भाषा का, वो जो मुद्दे उठा रहे थे, अंबानी अडानी क्या क्या नहीं कह रहे, मैं अडानी अंबानी की शादी में गया, मैं नहीं गया। अब बिहार के लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम्हारे अगल बगल वाले तो सब अंबानी की शादी में जाके पूड़ियां खा रहे थे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप अंबानी की शादी में गए या कि नहीं गए?
तो वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो जनता पर जो थोप देंगे जनता तालियां बजा देंगे कि राहुल गांधी आ गए और हम उनके साथ हैं। इस एरोगेंस को, ये जो उड़ने वाला जो उनकी जो सोच थी, उसके पर जो है बिहारियों ने कतर दिया। फिर राहुल गांधी का एटीट्यूड, उनका जो सोच है, उसका जो सबसे खतरनाक जो पूरा का पूरा जो उदाहरण है ना, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरह से गालियां देगी, उनके मंच से देगी, उसके बाद भी राहुल गांधी में अगर थोड़ी सी भी सदाशयता होती, थोड़ा सा भी वो अपने से उम्र में बड़े या अपने से पद में ओहदे में बड़े लोगों का थोड़ा भी सम्मान करना जानते, और अगर एक ऐसी जो है बूढ़ी मां जो आज दुनिया में नहीं है, उस बूढ़ी मां को गाली दी जा रही है, तो राहुल गांधी सदाशयता दिखाते हुए ये कह सकते थे कि नहीं, इस तरह की नहीं होना चाहिए। उस दिन भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि ये भारी पड़ेगा। तो ये जो एरोगेंस थी राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी एक बार कह देते कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री की मां को क्यों गालियां दी जा रही, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, उल्टे प्रधानमंत्री की मां को लेकर AI वीडियो बना दिए गए। ये एरोगेंस और ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाया गया, तो जनता ने जो है इसके पर कतर दिए। फिर राहुल गांधी ने बिहारियों को भी, मतलब एक तरफ PM की मां को गाली, दूसरी तरफ बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को अपने रथ पे चढ़ाकर बिहार में यात्रा निकाल रहे, वोट मांग रहे। सोचिए किस किस तरह के लोग उनके वोटर अधिकार यात्रा में, उनके मंच पर उनके साथ कौन कौन लोग हाथ हिला रहे थे। तमिलनाडु के ऐसे तमाम नेता जिन्होंने कहा कि बिहारी जो है रेपिस्ट होते हैं, जिन्होंने कहा बिहारी जो है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, जिन्होंने कहा बिहारी पानी पूरी बेचने वाले होते हैं, जिन्होंने बिहारियों के DNA पर सवाल उठाए, वो सब नेताओं को, तमिलनाडु को, नेताओं को लेकर घूम रहे थे। अब क्या बिहार का लोग, क्या आप बिहार के लोगों को इतना, आप उनका IQ क्या इतना गिरा हुआ है कि आप बिहार में घूमेंगे और जो है तमिलनाडु के उन नेताओं को लेकर घूमेंगे जो गालियां दे रहे हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे बिहारी आपको जाकर वोट दे देगा? ये एरोगेंस था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने सोचा मैं तो जो करता हूं जी वो मास्टर स्ट्रोक होता है। यही सोच सोच के राहुल गांधी जाते हैं, जनता ने उनके पर कतर दिए। मुकेश सहनी, अब उनका भी एरोगेंस अलग लेवल पर था। वो पहले दिन से मान के चल रहे थे मैं तो बिहार का अगला डिप्टी CM हूं। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया था पटना में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं बिहार के अगले डिप्टी CM से बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो जनता डिसाइड करेगी। मुझे याद नहीं उनका जवाब ठीक से क्या था, लेकिन एक सुलझा हुआ नेता ये कहता है कि हाँ, मेरी लालसा है, मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं डिप्टी CM बनूंगा नहीं बनूंगा इसका फैसला बिहार की जनता करेगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो वो खुद को डिप्टी CM मान के चल रहे थे। उनको लगा मैं तो डिप्टी CM बन ही गया। पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने उनको अंडा दिया, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ये एरोगेंस है, ये एरोगेंस है। और वो उनको लगता था, वो अक्सर बयानों में कहते थे कि मैं तो जिसके पास चला जाऊंगा पूरा वोट लेकर चला जाऊंगा, और जिसके पास चला जाऊंगा, मैं जहां चला जाऊंगा वो जो है वो गठबंधन जीत जाएगा। ये एरोगेंस है। आप ये मान के चल रहे हैं, आप अपने वोटर्स को जो है आप अपने वोटर्स को जो है इस तरह से लेके चल रहे हैं कि जैसे वो तो आपका जर खरीद गुलाम है, कि आप जहां जाएंगे, आप NDA में जाएंगे तो आपका वोटर NDA में चला जाएगा, आप इधर जाएंगे तो इधर। ये होता है कई बड़े नेताओं के साथ, उनका वोट बैंक होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कम से कम थोड़ा सा जमीन पर अपने पैर रखने चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, और टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। उड़ रहे थे, पब्लिक ने पर कतर दिए। अच्छा, मैंने एरोगेंस की जब बात की ना, तो सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, RJD और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आप डिबेट देख लीजिए। बहुत सारे लोग जो है आज चर्चा भी कर रहे हैं कि जो प्रियंका भारती और कंचना यादव जो प्रवक्ता हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है RJD को हराने में। तो सिर्फ ये नहीं, बल्कि कांग्रेस की भी ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता हैं। मैं अभी नाम लूं तो रागिनी जो है, एक जो है रागिनी नाइक जो है, अच्छी खासी प्रवक्ता है, बहुत बढ़िया नेता थी, डूसू चुनाव जीत कर पहुंची थी। लेकिन आज वो किस तरह से ट्विटर पर क्या करती है, प्रधानमंत्री की फोटो डालकर, और प्रधानमंट्री जब घायलों से मिल रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट के, तो वो फोटो डालकर लिख रही है हा हा हा, हंसी आ रही है। मतलब इस तरह से आप लिटरली जो है, आप जो है ट्रोल बनकर रह गए। आप प्रवक्ता हैं भाई, आपको आपका व्यवहार जो है वो आपकी पार्टी, आपके व्यवहार से लोग आपकी पार्टी की इमेज गढ़ते हैं, और आप किस तरह का एक इमेज दे रहे हैं पब्लिक के बीच में। तो वो तो इस तरह से जो RJD के कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, उनका जो एरोगेंस टेलीविजन पे दिखता था कि किसी को मर्जी कुछ बोल देना, किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर देना, ये सब जो है जनता देख रही थी, और जनता ने इनके पर कतर दिया। अब इसी RJD के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, उनके ऊपर भी मैंने पहले बात करी थी, वो भी थेथराई कर रहे थे, कह रहे थे अयोध्या में मंदिर क्यों बना जी, यहां मंदिर क्यों बना जी, मंदिर बनाओगे तो क्या अस्पताल तुम्हारे मौसा जी आके बनाएंगे। और खेसारी लाल यादव का एक बयान सुनिए, वो कहते हैं कि हमको कोई हरा नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की स्क्रिप्ट भी हम चेंज कर देंगे, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हरा दे। सुनिए उनका ये बयान। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्म
तो ये उनका बयान था। तो ये जब उनका बयान था तो उससे क्या हुआ, उसका एक गलत मैसेज गया। लोगों को लगा यार इतना उड़ रहा है, तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, और लोगों ने पर कतर दिए। अब अंत में आता हूं प्रशांत किशोर, नए नेता है प्रशांत किशोर, तो वैसे ही कुछ अलग से एठ में अकड़ में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। उनको लगता है नीतीश कुमार उनकी वजह से मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। उनको लगता है ममता बनर्जी उनकी वजह से मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनकी स्ट्रैटेजी बनाई। भैया स्ट्रैटेजी आप बनाते दूसरों के लिए, तो उसी स्ट्रैटेजी से आप क्यों नहीं जीत गए? आप जीत जाते अगर आपको लगता है कोई नेता स्ट्रैटेजी से, कोई पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रैटेजी एक हिस्सा हो सकती है चुनाव जीतने का, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी से चुनाव नहीं जीते जाते। तो प्रशांत किशोर भी हवा में आ गए थे, उनको लगा कि मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं, मैं तो इन सबको बना चुका हूं, तो मैं खुद क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने जो है चुनाव में कूद पड़े, और एरोगेंस उनका देखिए, उन्होंने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू अगर 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोचिए, इस तरह का आप बयान दे रहे हैं आप राजनीति छोड़ देंगे 25 सीटें। अब जेडीयू की कितनी सीटें, 80 के ऊपर जाकर, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, अपनी बात पे कायम है। लेकिन नहीं, वो छोड़ेंगे, क्योंकि वो नेता बन चुके हैं और नेता का अपनी बात से पलट जाते हैं। लेकिन ये नेता का एरोगेंस होता है जो प्रशांत किशोर ने दिखाया। प्रशांत किशोर का जो एरोगेंस था, पब्लिक ने क्या किया, बिहारियों ने क्या किया, उनके पर कतर दिए। तो एक बड़ा फैक्टर जो है इस चुनाव में, जनता ने, बिहार के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि भाई साहब हवा में मत उड़ो, जमीन पर चलो, और जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। ज्यादा घमंड में रहोगे, गुरूर में रहोगे, तो फिर क्या करेगी जनता, पर कतर देगी। उम्मीद करेंगे कि जो बिहार की जनता ने, बिहारियों ने जो सबक दिया है ना, जो बिहारियों ने जो एक मैसेज दिया है कि घमंड में मत रहिए, अहंकार में मत रहिए, जमीन पर रहिए। आप जो है नेता हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपकी जेब में है। और जो लोग जीते हैं, मुझे लगता है उनको भी यह बात जो है उन पर भी लागू होती है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में जो लोग जीतते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको भी समझना चाहिए कि वो जो है वो जीते हैं जनता के प्यार की वजह से जीते हैं। इसलिए घमंड में रहना छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो जीत जाते हैं एक बार और उनके बाद हवा में आ जाते हैं, तो पब्लिक जो है जानती है, और बिहार के लोगों ने मैसेज दे दिया है कि घमंड में रहोगे ना, तो फिर ठंडा करना, पानी डालना घमंड पर, और पर कतरना हमें आता है। बिहार के लोगों का मैसेज जो है, मुझे लगता है देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के लिए बड़ा सटीक मैसेज है। उम्मीद है कि इससे कुछ सीखेंगे। फिर आज के लिए इतना ही। आपसे फिर बिहार चुनाव पर कुछ और बातें करेंगे, कुछ और लगातार विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।